बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। तो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं मैटर किसे कहते हैं और इसकी क्या क्लासिफिकेशन है। अब हम करेंगे कि जो मैटर होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, एक मैटर को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैटर की, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़। पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है मैटर की? वो प्रॉपर्टी जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं, मेज़र का मतलब जिन्हें हम माप सकते हैं विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ की संरचना को बदले बिना जो हम मापन कर सकते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे मास, भार है, ठीक है। जैसे मान लिया आपके पास पानी है, ठीक है, मान लीजिए 20 ग्राम है, ठीक है। एक बड़े जग में पानी है, मान लीजिए वो कितना है? 1 किलोग्राम। तो यहाँ पर जो पानी है उसका फॉर्मूला H2O ही है और इस बीकर में जो पानी है उसका फॉर्मूला भी क्या है? H2O। तो देखिए पानी की संरचना नहीं बदली, यहाँ भी फॉर्मूला H2O है और बड़े बीकर में भी कितना है? H2O ही है, लेकिन दोनों का क्या अलग है? मास अलग है, भार अलग है, ठीक है। तो भार क्या हुई? एक फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को मेजर करते हुए पदार्थ की संरचना को परिवर्तित नहीं किया जाता, उसको बदला नहीं जाता। उसी तरह से वॉल्यूम की बात है। वॉल्यूम क्या होता है? आपका आयतन। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है, द स्पेस, स्पेस का मतलब जगह, ऑक्युपाइड बाय एनी सब्सटेंस इज नोन एज वॉल्यूम, ठीक है। जैसे उसी तरह से अगर मैं वाटर का एग्जांपल लूँ तो मान लीजिए ये मेरा 1 लीटर का बर्तन है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। और एक बड़ा बर्तन है, ये 2 लीटर का है, इसमें भी क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। लेकिन दोनों में ही जो पानी है उसका फॉर्मूला क्या होगा? आपका H2O। तो देखिए संरचना नहीं बदली, लेकिन एक प्रॉपर्टी बदली है। क्या बदली है? कि भाई ये जो इधर वाला बीकर है इसमें तो कितना पानी है? 1 लीटर। और जो बड़े वाला बीकर है इसमें कितना पानी है? 2 लीटर, ठीक है। तो आपका जो वॉल्यूम है ये भी कैसी प्रॉपर्टी है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? आपका घनत्व, ठीक है। डेंसिटी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं रो। ये ध्यान रखना आपने, ये शब्द बार बार आएगा। क्या बोलोगे इसको? रो। ये होता है मास बटे वॉल्यूम। किसी भी पदार्थ के मास को अगर हम उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो वो क्या बन जाता है? हमारा डेंसिटी बन जाता है। तो ये भी कैसी है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी। उसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये भी कैसी प्रॉपर्टीज़ है? आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टीज़ के मापन में, मेजरमेंट में जो सब्सटेंस है उसकी संरचना, उसकी कंपोजिशन में कोई भी बदलाव नहीं आता। जैसे उसी तरह से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये वाटर है मेरे पास, ठीक है। मैं इसको नीचे से हीट कर रहा हूँ तो ये किस में बदल जाएगा? वेपर्स में बदल जाएगा, ठीक है। अब जो वेपर्स हैं उनका जो फॉर्मूला है वो भी क्या है? H2O ही है, क्योंकि वो पानी की बूंदें हैं। और जो बीकर में पानी है उसका फॉर्मूला भी क्या है? H2O ही है, ठीक है। जब हमने इसको गर्म करा तो ये वेपर्स में बदल गए, लेकिन वेपर्स में जाने के बाद भी संरचना में कोई भी बदलाव नहीं आया है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिन्हें हम मेजर कर सकें, जिनका हम मापन कर सकें, कैसे? विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन। तो ये प्रॉपर्टीज़ कौन सी होंगी? आपकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उसी तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा? बदलाव आएगा कंपोजिशन में, ठीक है। जो भी आपका पदार्थ है उसकी कंपोजिशन में बदलाव आएगा। फिजिकल में नहीं आएगा, केमिकल में बदलाव आएगा। तो दोज प्रॉपर्टीज़, वो प्रॉपर्टीज़ इन विच, जिसमें केमिकल चेंज इन द सब्सटेंस टेक्स प्लेस, ठीक है, बदलाव हो हमारे पदार्थ में, रासायनिक रूप से क्या हो? बदलाव हो, तो आप कहोगे कि वो क्या है? आपका केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे कंबशन। कंबशन का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ का जलना। मेरे पास कोयला है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ
सी से कार्बन, क्योंकि कोयले में कार्बन होता है। और यदि मैं उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाता हूँ, जलने के लिए क्या चाहिए आपको, ऑक्सीजन चाहिए, तो वो किस में बदल जाता है, CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देखिए, यहाँ पर लिया तो आपने कार्बन था और बन क्या गया आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड। तो चेंज आ चुका है, सब्सटेंस में चेंज आ गया है, वो कार्बन से किस में बदल गया, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये जो चेंज है, ये मेरा चेंज कैसा है, केमिकल चेंज। और ये किस में आएगा, कौन सी प्रॉपर्टी में आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में, कंबशन। ठीक है, जो कंबशन आएगा वो किस में आएगा, आपका केमिकल प्रॉपर्टीज में। उसी तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं। ठीक है, जैसे आपने 10th में पढ़ी है विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया, वो सब जितनी भी तरह की रिएक्शंस हैं सब किस में आएंगे, आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका जो पदार्थ है उसका पूरी तरह से क्या बदल जाता है, रूप बदल जाता है, वो टोटली कन्वर्ट हो जाता है दूसरे सब्सटेंस में। अब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कैसे करेंगे, उसका मापन कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हमने अभी डिस्कस करा था, जैसे मास है, लेंथ है, ये सब हमारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है जिसका हम मापन करते हैं हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, जैसे आप सब्जी लाते हो तो किलो के हिसाब से लाते हो। ठीक है, मिल्क लाते हो, कैसे लाते हो, लीटर के हिसाब से लाते हो। किसी दुकान से अगर आप कपड़ा लेते हो तो वो कैसे लेते हो, आप मीटर में लेते हो। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए उसमें दो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, एक तो नंबर और साथ में उसकी यूनिट। यूनिट का मतलब इकाई, उसको आपने किस इकाई में मापा है। जैसे मान लीजिए मैं अमरूद लेने जाता हूँ, ठीक है, और 1 किलोग्राम अमरूद ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेजरमेंट है, ये मापन है, किसका मापन है, अमरूद का। ठीक है, कौन सी क्वांटिटी का मापन है, भार का। भार मतलब मास का। ठीक है, मास का मापन है। तो आप यहाँ पर देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो नंबर है, नंबर कौन सा है, 1। ठीक है, और ये जो किलोग्राम है ये क्या है, इकाई। ठीक है, यूनिट, जिसमें हमने हमारे अमरूदों को क्या करा है, मापा है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम नंबर भी है इसमें और यूनिट भी है। किसकी मेजरमेंट हो रही है इसमें, मास की। ठीक है, उस तरह से मान लो आप कपड़ा लेते हो किसी भी दुकान से। ठीक है, मान लीजिए आपने 5 मीटर कपड़ा लिया। ठीक है, आपने कपड़ा लिया 5 मीटर, तो ये मेजरमेंट है। ठीक है, इसमें भी देखो दो चीज़ें हैं, दो पार्ट हैं इसमें, एक तो नंबर और दूसरा यूनिट। यूनिट क्या है आपका, मीटर। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मापन के लिए दो पार्ट्स होने जरूरी हैं, एक तो नंबर और दूसरी यूनिट। ठीक है, आप मीटर में माप रहे हो किसी चीज़ को, या फिर सेंटीमीटर में माप रहे हो, या फिर किलोमीटर में माप रहे हो। ठीक है, ये सब क्या है, आपकी यूनिट्स हैं, मीटर, किलोमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब क्या है, आपकी यूनिट्स हैं। अब आती है बात आपकी कि यूनिट बोलते किसको हैं। यूनिट इज अ स्टैंडर्ड विच इज चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए जो स्टैंडर्ड हमने रख रखा है उसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिट। मान लीजिए आपने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। ठीक है, आपने देखा होगा जो दुकानदार होता है उसके पास एक स्केल होती है, लंबा सा फुट्टा होता है, उसको मीटर बोलते हैं। ठीक है, ये कितना है, 1 मीटर। यदि आपने 5 मीटर कपड़ा लिया है तो इसका मतलब क्या है कि ये वो 1 मीटर का कितना गुना है, 5 गुना। ठीक है, तो ये एक तरह से स्टैंडर्ड है जो चूज किया जाता है, जो लिया जाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए। ठीक है, जैसे उसी तरह से किलोग्राम, आपने दुकानदारों के पास देखा होगा किलोग्राम के बट्टे होते हैं, किलोग्राम और ग्राम के। ठीक है, बड़े छोटे बट्टे होते हैं, तो वो भी क्या है, एक तरह से स्टैंडर्ड है। ठीक है, जो कि हमने किसके मापन के लिए रखे हैं, मास। मास का मतलब भार के मापन के लिए। ठीक है, तो इस समय जो इकाई मौजूद है
संसार में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापन के लिए उसको बोलते हैं हम एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई की फुल फॉर्म है, याद रखनी है आपने, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब इसका महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। हमने क्या करा है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मापन के लिए एक स्टैंडर्ड रख दिया कि जो मास है, ठीक है, वो हमेशा ही किस में मापा जाएगा, किलोग्राम में। ये पूरे संसार में है ये चीज़। अगर कोई भी साइंटिस्ट कोई डिस्कवरी करता है तो वह अपना जो मास बताएगा, मतलब किसी भी, मान लो उसने किसी भी सब्सटेंस का मास निकाला है तो वो हमेशा किस में बताएगा, किलोग्राम में। क्यों बताएगा, क्योंकि ये यूनिट पूरे संसार में यूज़ होती है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जो एसआई यूनिट है, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो एक ऑफिस कह सकते हो आप, जो एक ब्रांच है, ठीक है, जो जो क्या करता है, किसी भी यूनिट को मापने के लिए क्या देता है, स्टैंडर्ड देता है। ठीक है, जैसे लेंथ की क्या है आपकी इकाई, मीटर, एम। मास की क्या इकाई है आपकी, किलोग्राम। टाइम की क्या है आपकी, सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी क्या है आपकी, एम्पियर। ये आपको याद करनी। ठीक है, टेम्परेचर को हमेशा ही मापा जाएगा किसमें, केल्विन में। ये क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का कि जो टेम्परेचर है उसकी एसआई यूनिट बताओ, एसआई इकाई बताओ, तो आप क्या बताओगे, केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी पदार्थ की मात्रा किसमें मापी जाती है, मोल में। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसको किसमें मापते हैं हम, कैंडला में, चमक को। ठीक है, तो ये हैं टोटल आपकी 7 यूनिट। ठीक है, और इनको हम बोलते हैं बेसिक यूनिट्स। बेसिक यूनिट्स या बेस यूनिट्स, क्योंकि इन यूनिट्स का प्रयोग करके हम दूसरी जो कोई भी, जो इसके अलावा फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी यूनिट निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, बेस यूनिट भी बोलते हैं।